दादाजी हाँ बेटा। पापा बाहर से कब आएंगे? क्यों बेटा? दादाजी आपको मालूम नहीं परसों दीपावली है? अरे हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गया था। दादाजी पापा को फोन लगाइए ना। ठीक है बेटा, ठीक है, अभी फोन लगाता हूँ। रमेश बेटा। जी नहीं चाचा जी, मैं रहीम। बेटे रमेश को थोड़ा बुला दो। जी चाचा जी, होल्ड पे रहिए, अभी बुलाता हूँ। रमेश रमेश, तुम्हारे बापू फोन पर है। पाई लागो बापू। खुश रहो बेटा, कैसे हो? अच्छा हूँ बापू, और आप कैसे हैं? बेटा मैं ठीक हूँ। सुमन तुमसे बात करने के लिए परेशान हो रही थी। ले बेटे, पापा से बात कर लो। पापा आप कब आओगे? हाँ बेटा, मैं समझ गया हूँ। परसों दिवाली है ना, मैं कल रात की गाड़ी पकड़ के दिवाली के सुबह ही आ जाऊंगा। पापा दादाजी और मेरे लिए क्या क्या लाओगे? बेटा दादाजी के लिए धोती कुर्ता और तुम्हारे लिए शर्ट पैंट जूता भी लाऊंगा। और पापा फटाके कौन लाएंगे? पटाखे भी लाऊंगा। चल ठीक है बेटा, मैं काम पर हूँ अभी, फिर कॉल करूंगा। तेरे जैसा पिता और तेरे जैसा बेटा हर किसी को नसीब नहीं होता। तू यहाँ रात दिन मेहनत करके इतना दुख दर्द और अपनी खुशी को छोड़कर अपने परिवार को कितना ख्याल रखते हो। जिंदगी दुख में कटे या सुख में, जीना तो हर हाल में है। जो हमेशा अपने परिवार को खुशी देखना चाहता हो, उससे किसी चोट या दर्द का परवाह नहीं। वैसे हम तो मजदूर हैं, एक कमाते हैं चार खाते हैं, यही होती है गरीबों की जिंदगी। इस दुनिया में मेरे पिताजी और मेरे बेटे के सिवा कोई नहीं। भाई तूने भाभी के बारे में कभी कुछ नहीं बताया? वो कहते हैं ना, नसीब वालों को ही प्यार मिलता है। शायद मैं नसीब वाला था या नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। वो मुझे कह के गई, बेशक एक रोटी कम खाना, लेकिन मेरे बच्चे को भूखा मत सुलाना।
चल बे पैसे निकाल। भाई साहब मैं तो ए, जवान मत लड़ा वरना ठोक डालूंगा यहीं पे। हे ऊपर वाले, मेरी खुशी नहीं देखी जाती आपसे। किस जन्म की बदला ले रहे हो? क्या मुंह लेकर जाऊंगा अपने पिता और बेटे के पास कि मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तेरे लिए इतना भी ना कर सका। कुछ बदमाशों ने रास्ते में पैसे छीन लिए। सच्चाई की राह पर चलने वाले को यही फल मिलता है। मान गए भगवान, मान गए। आप सिर्फ उन्हीं लोगों को देखोगे जो दुनिया को निचोड़ लेते हैं। हम इंसानों को तो कोई कदर ही नहीं इस दुनिया में। क्या करूं, किस मुंह से जाऊं घर पे? कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ तो करना पड़ेगा। हाँ, मेरे बापू का दोस्त, शायद वह मुझे मदद कर दे। चाचा जी, काम धाम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया बेटा, ऊपर वाले की कृपा सब ठीक ठाक है। और अपनी सुनाओ, तुम फैक्ट्री के क्या हाल चाल है? फैक्ट्री तो बहुत बढ़िया चल रहा है अंकल जी। अरे आजकल के मजदूर के इतने मन बढ़ गए हैं, एक बार तनख्वाह ले लेने के बाद 3-4 दिन नजर ही नहीं आते हैं। पाई लागू चाचा जी। कहो कैसे आना हुआ? आज दिवाली है चाचा जी, कुछ पैसे कर्ज दे देते तो मैं अपने बापू और बेटे के लिए मिठाई और कपड़े ले आता। आज दीपावली के दिन मैं न किसी को कर दिया करता हूँ न उधार। तू तो आज बाहर से आ रहा है तो फिर पैसे की जरूरत कैसे पड़ गई? कल रात आते वक्त कुछ बदमाशों ने मेरे सारे पैसे छीन लिए। देख, ज्यादा बहाना मत मार। मैंने कहा ना आज के दिन में किसी को पैसा उधार नहीं देता। राजा, इसे धक्का मार के बाहर निकाल। चाचा जी, अपने ही लोग मदद नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? आज 3 दिन से मेरे पिताजी और मेरे बेटे आस लगाए बैठे हुए हैं। अगर उनके लिए कपड़े और मिठाइयाँ नहीं ले गया तो अंकल जी, अर्जेंट काम है, मैं चलता हूँ। भाई तू रुक, ये लोग तुम्हारी मजबूरी नहीं समझने वाले।
और तुम्हारी असलियत इसे मालूम ही होता तब भी तुम्हें पैसे नहीं देते। मैं जानता हूँ तुम्हारी असलियत। कौन सा असलियत? मैं कल रात उस रास्ते से आ रहा था तो तुम्हें देखा। खैर ये सब बातें छोड़ो, आज खुशी के दिन है। ये लो कुछ पैसे और जा अपने पिता और बेटे के पास। वो लोग तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। दादाजी पापा कब तक आएंगे? बेटे तुम्हारे पापा आते ही होंगे। आठ बज गए दादाजी, लेकिन अभी तक पापा नहीं आए। फोन कीजिए ना। बेटे बहुत रात हो चुकी है, चलो खाना खा लो। नहीं दादाजी, जब तक पापा नहीं आते तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। पापा